नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह कवर ऑफ इंडिया से। 7 तारीख को राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सैकड़ों पत्रकारों के बीच, और उसमें चुनाव के अलग अलग तरीके बताए कि कैसे चुनाव में मैनिपुलेशन किया जाता है, पूरे सबूतों के साथ। चुनाव आयोग से कई बार इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांगा था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डेटा चुनाव आयोग राहुल गांधी को नहीं दे पाए। उन्होंने दिया एक पेपर, और वो पेपर वहां का टोटल लिस्ट था उस जनसभा का। ये 2024 का चुनाव की बात है। जो पेपर दिया गया वो पेपर करीब 7 फीट हाइट में था और करीब 200-300 किलो उसका वजन है। उसको 6 महीने में पूरा रिवीजन करके एक समरी तैयार किए और उसका प्रेजेंटेशन दिए राहुल गांधी जी, पूरा सबूतों के साथ, कैसे डेटा में या वोटर में मैनिपुलेशन किया जाता है या चुनाव के ऊपर सवाल की। और ये चुनाव के ऊपर सबसे बड़ा सवाल था, और उन सवालों का जवाब चुनाव आयोग अब तक दे नहीं पाए। लेकिन उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी और बीजेपी के साथी आगे आ गए और वो अपने अपने तरीके से जवाब देने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है। झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हो और यही आपका तरीका हो गया है। पर जो राहुल गांधी जी सामने तथ्य रखे उसका जवाब कोई नहीं दे पाया। प्रूफ तो आप लोग सामने रख रहे हैं और एक पूरी डिटेल आप ऑब्जर्वेशन सामने रख रहे हैं। हाँ। लेकिन अब आप खुद ही बता रहे हैं कि ईसी ही कोलाइड कर रहा है, तो अब आप लोगों के पास रास्ता क्या है? इस प्रूफ को लेके आप ईसी को जाएंगे या कोर्ट जाएंगे? क्योंकि पूरा इलेक्शन ही मैन्युफैक्चर हो चुका है। दिस इज ईसी डेटा, नॉट आवर डेटा, दिस इज ईसी डेटा। एंड ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं। पर इसमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है, सवाल तो राहुल गांधी जी चुनाव आयोग से पूछे थे और जवाब बीजेपी और उनके साथी दे रहे हैं। इससे क्या माना जाए? क्या चुनाव आयोग बीजेपी को सहयोग कर रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी उनका वकील क्यों बनी है? क्या चुनाव आयोग अपने आप में कैपेबल नहीं है अपना जवाब देने के लिए? चुनाव आयोग इतना कैपेबल है, वो खुद अपना जवाब दे सकता है, पर वो जवाब नहीं देते, सूत्रों के हवाले से बोलते हैं। हर बात सूत्रों के हवाले से बताई जाती है। क्या सामने आकर चुनाव आयोग को सारी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए? करीब 1 हफ्ते बाद अनुराग ठाकुर जी 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने करीब 5-6 सीट पे आरोप लगाए वोट चोरी का, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी ये सब शामिल है, मतलब विपक्षी सारे पार्टी शामिल है उसमें। जब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो चुनाव आयोग एक नोटिस देता है और उनको बोला जाता है कि आप साइन करके दो। लेकिन वही चीज अनुराग ठाकुर जी जब बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सार्वजनिक तौर से, तो उनको वो नोटिस नहीं दिया जाता है। इससे क्या माना जाए? चुनाव आयोग एक तरफा काम कर रहा है या एक तरफ से बोल रहा है? उनको भी बैलेंस करने के लिए कम से कम अनुराग ठाकुर को एक नोटिस तो देना चाहिए। अनुराग ठाकुर जी कई चीजें बोले। प्रियंका गांधी जहां से जीती है वहां भी वोट चोरी का है। इनके लोकसभा के नाम देख लीजिए: वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, कोलाथुर विधानसभा, 5 लोकसभा 1 विधानसभा। अब इनमें देखिए किया क्या है। वायनाड में 93,499 डाउटफुल वोटर हैं, जिनमें से 20,438 डुप्लीकेट वोटर हैं, 17,450 फेक एड्रेस के साथ, 4,246 मिक्स्ड हाउस होल्ड है और 51,365 वोटर मास एडिशन में हुए। और उन्होंने एक सवाल पूछा कि ये प्रत्याशी जो भी जीत के आए हैं वहां से, क्या वो लोग इस्तीफा देंगे? वायनाड आप इसीलिए गए थे कि वहाँ फर्जीवाड़ा आपके लोगों ने आपको चुनाव जिताने के लिए किया था। ये डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कराने का काम क्या आपके लोगों ने किया था? और यूडीएफ एलडीएफ ने जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का काम किया है और जिसको भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे बार बार चुनौती देती है, और आप वहाँ पे फर्जी वोट क्या बनाने का काम करते हो आप? प्रियंका जी, अब तो आपको गिफ्ट दिए, गिफ्ट तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन राहुल जी ने सीट छोड़ी तो आपको चुनाव लड़ने का मौका वहां पे मिला, तो क्या आप वहां से इस्तीफा दोगे? जो कल से विपक्ष कहता है इस्तीफा दो, तो क्या ये इस्तीफा देंगे? क्या राहुल जी इस्तीफा देंगे? रायबरेली में 2,99,000 डाउटफुल वोटर, ये देखिए कैसे है। पर अनुराग ठाकुर जी, आपने तो ये बताया ही नहीं कि लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी जहां से खड़ा हुए थे वहां कितने वोटों का मैनिपुलेशन हुआ, वहां का भी डेटा बता देना चाहिए। राहुल गांधी को डेटा निकालने के लिए 6 महीना लगे, लेकिन अनुराग ठाकुर जी को डेटा निकालने के लिए सिर्फ 6 दिन लगे। तो मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि अनुराग ठाकुर जी के पास पूरा डेटा है जो सार्वजनिक तौर से देना नहीं चाहते हैं। अगर आपके पास डेटा है तो वो सार्वजनिक कीजिए, आप बताइए कि कहाँ पे कितना मैनिपुलेशन हुआ है। सवाल तो आप भी कर रहे हैं, पर आपके सवालों का जवाब कौन देगा? जिसके लिए आप बैटिंग कर रहे हैं वो देगा या कोई और? अनुराग ठाकुर जी, आप केंद्र में मंत्री हैं, आपको बोलने से पहले हर एक चीज सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आपने जो सवाल उठाया ऑथेंटिक हो सकता है,
आपने तो कोई डेटा नहीं दिया, सिर्फ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है विदाउट एनी डेटा। अगर आपके पास वो डेटा है तो वो सार्वजनिक कीजिए। और आप जो कुछ प्रत्याशी से, चाहे कांग्रेस का हो या टीएमसी का हो या फिर समाजवादी का हो, इन लोगों से इस्तीफा लेने की बात कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं करते कि 2024 का चुनाव ही रद्द कर देते हैं, दोबारा चुनाव करवा लीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग तो आपके पास है ना। लोगों को जागरूक करने वाला अहम मीडिया, जो मीडिया को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, वो मीडिया विपक्ष से सवाल पूछता है। अनुराग ठाकुर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पवन खेड़ा जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उनके बातों का जवाब दिए। 7 अगस्त को श्री राहुल गांधी ने, आप सब ने देखा, आप सब वहां थे, एक भारत की राजनीति में भूचाल उस दिन राहुल गांधी की प्रेस वार्ता से आया, जिसका असर सत्तारूढ़ दल को आज तक महसूस हो रहा है। 7 दिन 6 दिन तो ये सदमे में रहे, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था करें क्या। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने अनुराग ठाकुर जी को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया और अनुराग ठाकुर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासे हुए, उससे चुनाव आयोग की भूमिका और संगीन हो गई है। ये हमारे जो साथी हैं अनुराग ठाकुर, गोली मारो, गोली मारते कहीं हैं, निशाना कहीं और होता है, लग कहीं और जाती। निशाना था कांग्रेस पार्टी की तरफ, लगी चुनाव आयोग को जाकर, और चुनाव आयोग अभी घबराया हुआ है कि एक और गोली बीजेपी से भी आ गई। 6 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी ने कल अपनी प्रेस वार्ता में जारी किए। लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़े, रायबरेली, अमेठी, गोल्डन हार्बर, कन्नौज, ऐसे 6 थे, और साबित करने की कोशिश की कि इन 6 के 6 लोकसभा क्षेत्रों में फर्जी वोटिंग हुई है, फर्जी वोटर हैं, वोटर लिस्ट गड़बड़ है। धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी। राहुल गांधी जब प्रेस वार्ता कर रहे थे 7 अगस्त, लगभग 2:30 बजे प्रेस वार्ता चल रही थी, 2:30 बजे नोटिस आ गया चुनाव आयोग, हलफनामा दीजिए। अनुराग ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हुए अब 24 घंटे होने वाले हैं, थोड़ी देर, बताइए नोटिस आया हो। नंबर 1, जो हम कह रहे थे एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा के लिए, उसके आंकड़े लाकर, उन आंकड़ों को लाने में हमें 6 महीने लगे, क्योंकि वो प्रिंटेड 7 फुट ऊंची ढेर आपको कागजों का दिखाया, सैकड़ों किलो वजन, एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा। 6 महीने लगे कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमें नहीं दी गई। अनुराग ठाकुर बीजेपी के सांसद 6 लोकसभा क्षेत्रों का 6 दिन में सारे आंकड़े उनको मिल गए। बताइए कैसे? हमारा सवाल है, हमारा सवाल चुनाव आयोग से भी है, हमारा सवाल बीजेपी से भी। जब ये आंकड़े हैं आपके पास, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है आपके पास, तो कांग्रेस को क्यों नहीं मिलती, विपक्ष को क्यों नहीं मिलती? जो कल आंकड़े अनुराग ठाकुर ने आप सबके सामने रखे, वो एक आपराधिक सबूत है, एविडेंस ऑफ क्राइम। हम मांग करते हैं अनुराग ठाकुर से कि वो आपराधिक सबूत हमें दे दिया जाए, सारे आंकड़े हमें सुपुर्द कर दिए जाएं, क्योंकि अब आपका अपराध साबित हो चुका। यह आपकी मिलीभगत चुनाव आयोग से तो आपने खुद साबित कर, अब तक तो लोगों के मन में शंकाएं थी, आपने उन शंकाओं को तथ्यों के सहारे भरोसे में बदल डाला। अब लोगों को भरोसा है कि ये मिलीभगत चल रही, विपक्ष को नहीं मिलेंगे आंकड़े, इन्हें मिल जाएंगे। नंबर 2, अब आपके पास सारे आंकड़े आ ही चुके हैं, तो जनाब वाराणसी की पेन ड्राइव हम सब इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए, उछलते हुए बोलते, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले, जीती कितने वोटों से? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले, हम भी हैरान है कैसे मिल गए, कल उसका भी जवाब मिल गया। 93,000 फर्जी हैं। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं, सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है, उन्हें भी यकीन हो जाएगा। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए, 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है, वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई, ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं, और कल ये अनुराग ठाकुर ने खुद साबित कर दिया। अब इस बात की जांच पड़ताल तो होनी चाहिए, पर इसका जांच पड़ताल करेगा कौन? सवाल यही है। हम एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, पर उस आरोप को सिद्ध करने के लिए या फिर उसको जवाब देने के लिए जो ऑथोराइज संस्था है वो चुप हो जाती है। सवाल यही है। जय हिंद।